नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू एक्वा एडवेंचर्स। अगर आप एक्वेरियम हॉबी में नए हैं और एक ऐसी फिश रखना चाहते हैं जो ब्यूटीफुल भी हो, एक्टिव भी हो और ब्रीडिंग भी इजीली करे, तो गप्पी फिश आपके लिए एक परफेक्ट चॉइस हो सकती है। आज की वीडियो में हम जानेंगे गप्पी फिश क्या होती है, मेल और फीमेल गप्पी में डिफरेंस, टैंक साइज, वाटर पैरामीटर्स, फूड, ब्रीडिंग, फ्राई केयर और गप्पी रखते वक्त होने वाली कॉमन मिस्टेक्स। तो बने रहिए वीडियो में। गप्पी फिश क्या है? गप्पी एक छोटी और कलरफुल फ्रेश वाटर की फिश है। इसका साइंटिफिक नेम पोएसिलिया रेक्टुलेटा है। गप्पी फिश को बिगनर्स के लिए बेस्ट एक्वेरियम फिश में से एक माना जाता है क्योंकि ये कलरफुल होती है, जनरली पीसफुल होती है, केयर रिलेटिवली इजी होती है, इजीली ब्रीड करती है, स्मॉल एक्वेरियम में भी रखी जा सकती है, लेकिन प्रॉपर स्टॉकिंग ज़रूरी है दोस्तों। सेकंड पॉइंट पे आते हैं, मेल और फीमेल गप्पी में डिफरेंस। मेल गप्पी साइज में छोटा होता है, बहुत ज़्यादा कलरफुल होता है, टेल और बॉडी पर अट्रैक्टिव पैटर्न्स होते हैं, बॉडी कंपैरेटिवली स्लिम होती है। और फीमेल गप्पी की बात करें तो साइज में मेल से बड़ी होती है, यूजुअली मेल से कम कलरफुल होती है, बॉडी ज़्यादा राउंड होती है, प्रेगनेंसी के टाइम बेली के पास डार्क स्पॉट दिखाई देता है जिससे ग्रैब स्पॉट कहा जाता है। गप्पी के लिए टैंक साइज। गप्पी छोटी फिश है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बहुत सारी गप्पी को छोटे बाउल में रख दिया जाए। अप्रॉक्सीमेट साइज का जो टैंक है वो तो रखना ही पड़ेगा ना। तो 1 से 3 गप्पी अगर आप रखते हैं तो मिनिमम 10 गैलन अप्रॉक्स 38 लीटर पानी जो है आपको रखना पड़ेगा। और स्मॉल ग्रुप होता है, यानी कि आप 7-8 गप्पी का एक ग्रुप रखते हैं तो उसमें आपको 60 लीटर या उससे बड़ा टैंक बेटर रहता है, बट 60 लीटर मिनिमम रखना चाहिए। जितना बड़ा टैंक उतना स्टेबल एनवायरनमेंट रहता है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसा नहीं है कि आप छोटे से टैंक में या छोटे से 10-12 इंच के बाउल में दर्जनों गप्पी डाल दें, उससे कुछ नहीं होगा। उससे जो है ज़्यादा गंदा होगा पानी, बार बार या तो आपको चेंज करना पड़ेगा और आप मेंटेन नहीं करेंगे तो नाइट्रेट बढ़ के गप्पी की जान ले लेगा। बात करते हैं वही वाटर पैरामीटर्स की। अगर बात यहाँ पानी की ही चल रही है तो आइए चलते हैं वाटर पैरामीटर्स पर। गप्पी जनरली हार्ड एल्काइन फ्रेश वाटर को टॉलरेट कर सकती है। टेम्परेचर अप्रॉक्सीमेटली 22 से 28 डिग्री ये सूटेबल है। पीएच अप्रॉक्सीमेटली जो है वो 6.8 से 8 तक, वैसे तो 7.5 जो है वो जर्नली मानक स्वरूप माना गया है, बट 8 तक भी ये टॉलरेट करती है। अमोनिया और नाइट्रेट 0 होना चाहिए। ये बढ़ेगा तो गप्पी डेफिनेटली बीमार होगी। सबसे इम्पोर्टेंट बात, वाटर क्वालिटी स्टेबल होनी चाहिए। सिर्फ टेम्परेचर सही होने से फिश हेल्थी नहीं रहेगी। रेगुलर वाटर टेस्टिंग और मेंटेनेंस भी जरूरी है। बात करते हैं टैंक सेटअप में। गप्पी टैंक में आप यूज कर सकते हैं लाइव प्लांट्स, आर्टिफिशियल प्लांट्स, जावा मोस, गप्पी ग्रास, फ्लोटिंग प्लांट्स, स्पॉन्ज फिल्टर, ग्रेवल या सैंड फॉर सब्सट्रेट। दोस्तों, ब्रीडिंग के लिए प्लांट्स बहुत यूजफुल होते हैं क्योंकि फ्राई इन द सेंस जो गप्पी के बेबी। गप्पी एक ऐसी फिश है जो एग नहीं ले करती और डायरेक्ट बेबी देती है। बेबी को जो है फ्राई बोला जा रहा है यहाँ। तो गप्पी के जो फ्राई हैं वो प्लांट्स के बीच में हाइड हो जाते हैं जिससे उनकी जान बच जाती है, क्योंकि मम्मा गप्पी या और गप्पी जो उस टैंक में रहते हैं
वो फिश जो हैं फ्राई खा सकते हैं। तो इसलिए प्लांट्स होना या हाइडिंग स्पॉट होना बहुत ज़रूरी है। आपका 1 फीट क्यूब टैंक के लिए गप्पी फ्राई प्रोटेक्शन के पर्पज से डेंस आर्टिफिशियल प्लांट या जावा मॉस टाइप कवर यूजफुल रहेगा। यहाँ बात की जा रही है, अगर आपके पास 1 फीट का क्यूब टैंक है तो वहाँ आप जावा मॉस या डेंस आर्टिफिशियल प्लांट्स लगा सकते हैं, वो काफ़ी यूजफुल रहेगा। गप्पी फिश को क्या खिलाएं? बात आती है फूड की। तो फूड में आप दे सकते हैं इसको हाई क्वालिटी फ्लेक्स, माइक्रो पैलेट्स आते हैं गप्पी के, मार्केट में इजीली अवेलेबल हैं। बेबी ब्राइन श्रिम्प, डाफनिया और फ्रोजन फूड्स सूटेबल क्वांटिटी में देना चाहिए। देखिए दोस्तों, ओवर फीडिंग नहीं देनी चाहिए, ठीक है। फीडिंग का कुछ रूल है। गप्पी को दिन में 1-2 बार स्मॉल क्वांटिटी में फीड करा सकते हैं, ठीक। जो फूड 1-2 मिनट में ही फिनिश हो उतना ही आपको फिश को फूड कराना है। फिश देखिए कोई सी भी हो, आपको ओवर फीड नहीं कराना। 1 से 2 मिनट में जितना फूड जो है फिश ऑब्जर्व कर ले, खा ले, उतना ही फूड आप दें। उससे ज़्यादा जो बच जाता है वो फिर पानी को गंदा करता है। पानी में अमोनिया और नाइट्रेट जो है उसका वैल्यू बढ़ा सकता है। पानी गंदा होगा तो वो आपकी गप्पी के लिए काफ़ी हार्मफुल रहेगा, ठीक है। ओवर फीडिंग से हमेशा बचिए दोस्तों। 3 चीज़ें हो जाती हैं ओवर फीडिंग से। वाटर क्वालिटी ख़राब होती है, फिश ऑब्सेस हो सकती है, डिजीज़ का रिस्क बढ़ता है, ठीक है। अब सबसे जो इंटरेस्टिंग टॉपिक आ जाता है वो आता है गप्पी ब्रीडिंग। गप्पी फिश लाइव बेयर होती है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। गप्पी एग ले नहीं करती, गप्पी डायरेक्ट बच्चा डिलीवर करती है, फ्राई जिसे हम कह रहे थे। तो गप्पी फिश जो है वो लाइव बेयर होती है। इसका मतलब फीमेल एग्स नहीं देगी, ओके। एक मेल के साथ आप 2-3 फीमेल को रखो, वो बेटर होता है। बिकॉज मेल जो है वो गप्पी फीमेल्स को जो है काफ़ी चेस करता है। तो अगर आप एक मेल और एक फीमेल रखेंगे और मेल कंटिन्यूसली अगर फीमेल को चेस करेगा तो उससे वो फीमेल जो है वो स्ट्रेस में जा सकती है, ठीक। तो 2 फीमेल अगर होंगी तो वो इधर उधर उसका ध्यान डाइवर्ट करेंगी, तो जिससे जो है एक को छुपने का मौका मिलेगा जब वो दूसरी फीमेल को चेस करेगा, ठीक है। इसलिए मल्टीपल फीमेल्स होनी ज़रूरी है मेल के अकॉर्डिंग। फीमेल गप्पी प्रेगनेंसी के बाद अप्रॉक्सीमेटली 3 से 4 वीक के आसपास फ्राई दे सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट टाइम, टेम्परेचर और इंडिविजुअल फिश पर डिपेंड करता है। आप फूड कैसा दे रहे हैं, वाटर की क्वालिटी कैसी है, ठीक है, पानी का टेम्परेचर, इन सब चीज़ों, गप्पी स्ट्रेस में तो नहीं है, इन सब चीज़ों का ओवरऑल कॉम्बिनेशन है। अब अगर आपके फ्राई आपके पास आ चुके हैं, गप्पी फिश के फ्राई आपके नहीं, तो उन फ्राई की केयर कैसे करें? गप्पी फ्राई को अडल्ट गप्पी भी खा सकती है, जैसा मैंने बताया। तो सबसे पहले डेंस प्लांट यूज़ करने चाहिए आपको टैंक में। ब्रीडिंग बॉक्स को लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन ना बनाएं, ठीक। सेपरेट फ्राई टैंक बेटर ऑप्शन हो सकता है। जब आपके फ्राई आपको मिल गए तो आप उन्हें सेपरेट टैंक में शिफ्ट कीजिए। स्पॉन्ज फिल्टर यूज़ करना बहुत ज़रूरी है, जिससे फ्राई फिल्टर में सक ना हो, ठीक है ना। फ्राई फूड जो आते हैं आप वो दीजिए। बेबी ब्राइन श्रिम्प दीजिए, फर्स्ट बाइट करके एक फूड आता है वो दे सकते हैं, बट वो काफ़ी कॉस्टली पड़ जाता है। तो मैं सजेस्ट करूँगा, आपके पास डाफनिया कल्चर है तो वो दीजिए, नहीं तो ब्राइन श्रिम्प के आपको कैप्सूल्स मिलते हैं मार्केट में, इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। आप उनको हैच कीजिए खारे पानी में और वो आप उन्हें दीजिए
ठीक है। एग का जो अंदर का पार्ट होता है येलोइश, आप बॉइल्ड एग का येलोइश पार्ट भी दे सकते हैं, बट वो आप सेपरेट ही दीजिए, जस्ट बिकॉज वो पानी को बहुत गंदा करेगा। ठीक है, तो बार बार आपको मेंटेन करना पड़ेगा, इसलिए आप एग पार्ट अगर देते हैं तो अलग से बहुत कम मात्रा में दीजिए। ठीक, और ब्राइन श्रिम्प जो है वो बेस्ट रहेगा, या जो आप पैलेट्स गप्पी फिश एडल्ट को दे रहे हैं उसको आप क्रश कर लीजिए, आप वो क्रश करके भी दे सकते हैं। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट कॉमन मिस्टेक्स क्या होती हैं? कॉमन मिस्टेक्स में फर्स्ट आता है ओवर क्राउडिंग। ओवर क्राउडिंग जैसे मैंने आपको बताया कि छोटा टैंक है और उसमें आपने ढेरों गप्पियां रख ली मेल फीमेल, तो वो ओवर क्राउडिंग रहेगा, तो उससे दिक्कत होगी। दिक्कत क्या होगी? क्योंकि गप्पी फिश जो है बहुत जल्दी बहुत जल्दी जो है वो ब्रीड करती हैं। ठीक है, मेल गप्पी फीमेल को चेस करेगा और विद इन 2-3 वीक्स एडल्ट गप्पी आपको फीमेल वो बच्चे देगी, तो ओवर क्राउडिंग हो ही जाएगा। तो इसलिए स्टार्टिंग आप कम गप्पी से ही करें, अगर आपके पास टैंक उतना बड़ा नहीं है तो। ठीक है, सेकंड पॉइंट आता है ओवर फीडिंग। ओवर फीडिंग, ज़्यादा फूड देंगे तो ज़्यादा वेस्ट करेगी। वेस्ट इन द सेंस, वेस्ट एक तो जो नहीं खाया वो तो वेस्ट हुआ पानी के अंदर, बट जो वो गप्पी खाने के बाद डाइजेस्टिव पार्ट निकाली, पूप से भी वाटर क्वालिटी गंदी होगी। तो ज़्यादा खाना ना दें, लिमिटेड खाना दें, जितना वो 1 मिनट के अंदर खा ले उतना खाना दीजिए, और अच्छा स्पॉन्ज फिल्टर यूज़ कीजिए, बढ़िया रहेगा। तीसरी मिस्टेक आती है वाटर चेंज डायरेक्टली टैप वाटर से कर देते हैं कुछ लोग। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आपके पास टैप वाटर आ रहा है, टैप वाटर जिसमें आप जो घर पे यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें क्लोरीन मिक्स होता है, आप उसे डीक्लोरीन जरूर करें पानी को, और एज वाटर ही यूज़ करें। लाइक आप एक बड़ा बकेट या बड़ा ड्रम भर के पानी का स्टोर करके रखें, आफ्टर 3-4 डेज आप उसको टैंक में यूज़ कर सकते हो। ठीक है, उसमें आप डीक्लोरीन थोड़ा भी यूज़ करेंगे या डीक्लोरीन आप यूज़ नहीं भी करेंगे, तो आफ्टर 3-4-5 डेज बाद आपका वो पानी सुटेबल रहेगा आपके टैंक के लिए, आपकी फिशेस के लिए। ठीक है, और आप मार्केट से अगर नया फिश लेके आते हैं दोस्तों, तो डायरेक्टली उसको आप अपने टैंक में अदर फिशेस से इंट्रोड्यूस नहीं कीजिए। आप उसको कुछ दिन के लिए मतलब 1 दिन के लिए अलग सेपरेट टैंक में रखिए, या आपके पास दूसरा टैंक नहीं है तो किसी बॉक्स में, प्लास्टिक के बॉक्स में उसको क्वारंटीन करके रखना ज़रूरी है। ठीक है, और बाद में एक्लिमेट करके आप उसको टैंक में इंट्रोड्यूस करवाएं। ठीक है, और सबसे लास्ट मैं बोलूँगा 5वीं मिस्टेक जो होती है, सिर्फ ब्यूटीफुल मेल गप्पी को रखते हैं कुछ लोग। तो मैं ये बता देना चाहता हूँ, अगर आप ब्रीडिंग करना चाहते हैं तो मेल फीमेल रेशियो का ध्यान रखें। अगर आप सिर्फ मेल रख लेंगे तो भी दिक्कत ही रहेगी। ठीक है ना? तो दोस्तों ये थी गप्पी फिश की कंप्लीट डिटेल। अगर आप बिगनर हैं तो गप्पी फिश एक्वेरियम हॉबी स्टार्ट करने के लिए एक एक्सीलेंट चॉइस हो सकती है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपके एक्वेरियम में कौन सी गप्पी वैरायटी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप योर फिश हैप्पी एंड कीप एक्सप्लोरिंग द अंडरवाटर वर्ल्ड विद एक्वा एडवेंचर्स।